हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आप लोगों को मेरी प्रीवियस वीडियो जो क्लास 10th के लिए थी, जहां मैंने आप लोगों को बोला था कि रेजिस्टेंस को हम लोग किस तरीके से कनेक्ट करते हैं सीरीज एंड पैरेलल, इस बारे में बात की थी और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। मैंने कहा था कि इसका पार्ट 2 लेकर के आऊंगी और कुछ क्वेश्चंस के साथ, जहां पर हम लोग नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं एक सर्किट के अंदर। तो यहां पर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 को, जिसके अंदर पहले हम लोग स्टार्टिंग करेंगे कुछ इजी क्वेश्चन से जो बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इन क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करते चलेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शो हाउ वुड यू कनेक्ट 4 ओम रेजिस्टेंस। हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं, हर एक की वैल्यू है 4 ओम, टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम एंड 8 ओम। हमें इन 2 4 ओम रेजिस्टेंस को इस तरीके से कंबाइन करना है कि हमारा एक बार जो रिजल्टिंग रेजिस्टेंस है वो आए 2 ओम और एक बार जो रिजल्टिंग रेजिस्टेंस है वो आए 8 ओम। तो यहां एक बेसिक बात जो आपने याद रखनी है कि जब भी कभी आप लोगों को इस तरीके का क्वेश्चन मिले जहां पर रिजल्टेंट ऑलरेडी गिवन है और आपको प्रूव करना है, तो वहां आप ध्यान रखना कि जो भी वैल्यू ग्रेटर देन होगी वहां पर हमेशा सीरीज मेथड को यूज करना है। यानी कि यहां 2 ओम और 8 ओम है, तो जो 8 ओम वाला वैल्यू होगा वो सीरीज मेथड के कनेक्शन से आएगा। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, 2 सर्किट को कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो पहले हम लोग इसको कनेक्ट कर लेते हैं सीरीज टर्म में। तो कैसे कनेक्ट करेंगे सीरीज टर्म के अंदर? तो ये हम लोगों ने लिया पॉइंट ए, पॉइंट बी, दोनों की वैल्यू कितनी है? 4 ओम यहां है, 4 ओम यहां है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। अगर सीरीज मेथड है तो R के लिए टोटल जो रेजिस्टेंस है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? R1 प्लस R2। यहां पर अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे 4 प्लस 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 कितनी वैल्यू जाएगी? 8 ओम। तो हमारा रिजल्टिंग भी जो बी वैल्यू थी वो कितना थी? 8 ओम। ये सॉल्व हो गया। अगला हमें बोल रहे हैं 2 ओम। तो जैसे हमने ग्रेटर देन के लिए किया, ऐसे ही जो स्मॉलर वैल्यूज होती हैं वो हमेशा जनरेट होती हैं पैरेलल मेथड में। तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं पैरेलल में। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमने 2 कनेक्शन किए हैं रेजिस्टेंस के। हर एक की वैल्यू कितना रहेगी? 4 ओम। अगर बात करते हैं हम लोग पैरेलल मेथड के लिए, तो कैसे निकालते हैं वैल्यू? 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। यहां पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा? 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1। सेम यहां पे हो जाएगी वैल्यू, कितना हो जाएगा? 2/4 यानी कि 1/2। लेकिन मैंने क्या बात बोली थी? पैरेलल में हम लोग वैल्यू 1/r के लिए निकाल रहे हैं, जबकि हमें वैल्यू किसके लिए चाहिए होती है? r के लिए। कैसे निकालेंगे? r इज इक्वल्स टू 2। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी है 1/r इक्वल्स टू 1/2 की, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2, और साथ में यूनिट क्या है इसकी? ओम। तो इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करते हैं उन क्वेश्चंस के लिए जहां ऑलरेडी रिजल्टेंट दे दिया है और बोला है इसको प्रूव करना है। तो ये होता है मेथड इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। बात करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो यहां पर हम लोग मान लेते हैं इसको x और इसको y। तो फर्स्ट डायग्राम जिसको हम लोगों ने x माना है उसके लिए सीरीज मेथड में कनेक्शन है। तो इसको कैसे अटैच करेंगे हम लोग? अगेन r इक्वल्स टू R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है? 1000। तो 1000 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 1010 ओम्स। तो ये निकल के आया टोटल रेजिस्टेंस सीरीज मेथड के लिए। अब बात करते हैं डायग्राम y, जहां पर पैरेलल कनेक्शन हो रखा है, यानी कि 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। यहां पर r1 की वैल्यू है 10 प्लस 1/r2 की वैल्यू है 1000। हम लोग इसको ऐसे ना सॉल्व करके डिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि नीचे 0 लिखा है तो ऊपर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बन जाएगा 0.1 प्लस ये बन जाएगा 0.001, क्योंकि यहाँ पे 3 0 थे, इनको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो जब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पर हम लोगों को कॉम्बिनेशन दिया गया है पैरेलल एंड सीरीज मेथड का। जनरली अभी तक हम लोग या तो सिर्फ पैरेलल को सॉल्व कर रहे थे या सिर्फ सीरीज को सॉल्व कर रहे थे, यहाँ उनका कॉम्बिनेशन दे दिया है। तो जब भी कभी इस तरीके से कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आएंगे, हमें क्या करना है? पहले हम लोगों को कोशिश करनी है पैरेलल मेथड को जनरली सॉल्व कर ले, क्योंकि पैरेलल मेथड को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां पर एक रिजल्टिंग रेजिस्टेंस आएगा जो दूसरे एलिमेंट के लिए सीरीज फॉर्म में होगा। तो कैसे करेंगे? यहां आप देखेंगे डायग्राम ए बी, शुरू के 2 एलिमेंट कौन सी फॉर्म में है? पैरेलल रेजिस्टेंस। तो इसके लिए वैल्यू क्या होती है? 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r
R2 वैल्यू दोनों की कितनी है 4, क्या बन जाएगा ये 1/4 प्लस 1/4, तो 1/r इज इक्वल्स टू 4, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1/r इक्वल्स टू 2/4 या फिर 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे r की वैल्यू कितनी जाएगी 2 ओम। तो मैंने कहा रिजल्टिंग रेजिस्टेंस मतलब 4 ओम का और 4 ओम के साथ रिजल्टिंग रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 ओम। अब ये दोनों वैल्यू हो चुकी है यहां से खत्म, हमारे पास 2 ओम और 3 ओम, ये अब किस फॉर्म में बचा हमारे पास सीरीज फॉर्म में, तो सीरीज का फॉर्मूला लगा लेंगे, ये बन जाएगा टोटल रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू, ये हमारा रिजल्टिंग था पैरेलल का यानी कि 2 ओम प्लस अगेन 3 ओम, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 ओम। तो पूरे सर्किट के लिए हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, रेजिस्टेंस कितना आया है 5 ओम। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अब आप ध्यान से देखेंगे 6 ओम 3 ओम ये दोनों है सीरीज टर्म में और अगेन 12 ओम 3 ओम सीरीज टर्म में, लेकिन ये 2 पॉइंट की अगर बात करेंगे तो ये आपस में पैरेलल में है। अभी यहां क्या करना पड़ेगा कि दोनों सीरीज में है, पहले इन्हें ऐड कर लेते हैं और जो आएगा दोनों का आंसर उनको पैरेलल में सॉल्व कर लेंगे। तो पहले अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 6 और 3 को, तो R1 की वैल्यू निकाल लेते हैं 6 प्लस 3, हमें पता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते हैं 6 प्लस 3 यानी कि 9 ओम। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा हमारे पास 9 ओम, हमने इसको यहां से मिटा दिया है। अगला है 12 ओम 3 ओम, दोनों हमारे पास सीरीज में है, इनके लिए निकाल लेते हैं R2 की वैल्यू कितनी जाएगी 12 प्लस 3 15 ओम, तो इनके लिए आ गया 15 ओम। अगेन हम इसको मिटा देंगे। अब ये जो दो वैल्यू है 9 ओम 15 ओम ये किस फॉर्म में आ गई, ये आ गई पैरेलल में। इसके लिए पैरेलल का फॉर्मूला लगा लेते हैं 1/r इक्वल्स टू 1/9 प्लस 1/15। अब हम लोग अगर चाहें तो इनको एलसीएम से सॉल्व कर ले या फिर ऐसा कर सकते हैं कि 9 से डिवाइड करते हैं 1 को, 15 से डिवाइड करते हैं हम लोग 1 को। तो अगर हम लोग इन वैल्यूज को सॉल्व कर लेंगे तब हमारे पास 1/r की ही वैल्यूज आएंगी। तो हम लोग इसको अगर एलसीएम की फॉर्म में लेते हैं तो 15 एंड 9 दोनों जाएंगे 3 के टेबल से, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 1 5, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, ये हो जाएगा 45। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 45। अब हम लोग यहां पर डिवीजन कर लेते हैं 9 5 जा 45, 5 1 जा 5 प्लस 15 3 जा 45, 3 1 जा 3 कितना हो जाएगा 1/r इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 यानी कि 8/45। लेकिन अगेन हमें r की वैल्यू चाहिए 1/r की वैल्यू नहीं, तो क्या हो जाएगा r इक्वल्स टू 45/8। और हम लोगों को पता है कि यहां पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर 8 से डिवीजन 45 का इजी हो जाएगा। किस तरीके से, ये हो जाएगा 8 5 जा 40 बचेगा 5, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 8 6 जा 48 बचेगा 2, 8 2 जा 16, 5.62। हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आया 5.62। अब अगर यहां पर ऐसा हो, क्योंकि इस डायग्राम के अंदर हम लोगों को यह भी बोला गया है कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है 4 वोल्ट है और यहां पर हमें 6 ओम रेजिस्टेंस दिया था, बोला करंट फाइंड आउट करो, पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, 6 ओम रेजिस्टेंस, हम लोगों ने 6 ओम और 3 ओम को ऐड करके 9 ओम निकाला था। उन्होंने बोला कि 6 ओम रेजिस्टेंस पे करंट फाइंड आउट करो कितना आएगा, तो कैसे निकालेंगे। तब हम लोग, क्योंकि हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है और सिंगल आर के लिए भी हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, हम लोग निकालेंगे ओम्स लॉ की हेल्प से। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल्स टू R इंटू आई। हमें I की वैल्यू निकालनी है, रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम के लिए, तो हम लोग करेंगे V/R इक्वल्स टू आई। यहां पर V की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 वोल्ट डिवाइड बाय R की वैल्यू हम लोग कितनी प्रोवाइड की है 6 इज इक्वल्स टू आई। इसको हम लोग अगर डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6.066। यहां पर I की वैल्यू कितनी जाएगी 0.066, क्योंकि यहां पर I मतलब करंट, तो वैल्यू के लास्ट में हम लोग एम्पियर लगा देंगे एज अ यूनिट। इस तरीके से वो आपसे किसी भी रेजिस्टेंस के लिए पूछ ले, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले, करंट पूछ ले, तो ओम्स लॉ की हेल्प से आप लोग इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर सर्किट में पहला दिया है हमको 10 एंड 40 पैरेलल में, देन 30 20 एंड 60 भी दिया है पैरेलल में। तो अगेन हमें क्या करना है, पहले पैरेलल को सॉल्व करके सीरीज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, देन सीरीज का टोटल एडिशन निकाल लेंगे। किस तरीके से,
यहां से निकाल लेते हैं पहले वैल्यू 1/r इक्वल टू 1/10 प्लस 1/40। इनका एलसीएम निकालेंगे 40, ये हो जाएगा 4 + 1 यानी कि 5/40। 1/r की वैल्यू आएगी 5/40, हमें वैल्यू चाहिए r की, तो r कितना हो जाएगा 40/5। रिवर्स कर देंगे, ये हो जाएगा 8 ओम, यानी कि इन दोनों का रिजल्टिंग रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 ओम। इसको R1 ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 30, 20, 60। अगेन 1/r इक्वल टू 1/30, 1/20, 1/60। हमने इन सबको सॉल्व कर लिया, एलसीएम लेंगे 60, ये हो जाएगा 2 + 3 + 1, 2 + 3 5 + 1 6, 6/60। हमें चाहिए r की वैल्यू, r कितना हो जाएगा 60/6 यानी कि 10 ओम। इसको R2 ले लेते हैं। तो यहां पर इन दोनों का रिजल्टिंग रेजिस्टेंस आया था हमारे पास 8 ओम, और यहां पर इन तीनों के लिए हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आया 10 ओम। अब ये दो वैल्यू आ गई हमारे पास सीरीज में, तो सीरीज में इसको ऐड कर लेते हैं। कैसे करेंगे, टोटल R, अब हमारे पास दो ही वैल्यू है, टोटल R में इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 + 8 ओम कितना हो जाएगा आंसर 18 ओम, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना निकल के आया 18 ओम। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2, टोटल करंट निकालना है। अगेन जब हमको बोला है टोटल करंट, हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमको क्या बोलता है, V इक्वल्स टू R इंटू I। हमें I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, I इक्वल्स टू V/R। तो यहां पर V कितना दिया है हम लोग को 12 वोल्ट, 12 डिवाइड बाय टोटल R कितना दिया है 18। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0.666 IQ की वैल्यू I के लिए है, तो ये हो जाएगा एम्पियर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा टोटल करंट निकल के कितना आया 0.666। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। यहां मैं आप लोगों को पहले एक्सप्लेन कर दूं सर्किट क्या है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 2 पॉइंट है, पॉइंट A, पॉइंट B, यानी कि सर्किट स्टार्ट हो रहा है A पॉइंट से B पॉइंट तक, लेकिन यहाँ पर कनेक्शन जॉइंट है। यहाँ पर 2 पॉइंट पे आप ये देखेंगे, यहाँ पर जॉइंट है। इसका मतलब ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है, इन दोनों को जॉइंट करके कंप्लीट सर्किट बनाया है, और हमें निकालना है इसके लिए टोटल रेजिस्टेंस। अब ऐसा अगर कभी क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, हमेशा पीछे से स्टार्टिंग करनी है। क्यों करनी है पीछे से स्टार्टिंग, क्योंकि अगर हम लोग इस वायर को देखें, यहां पर वायर जस्ट बेंट है, ये अलग अलग पार्टीशन में नहीं है। इसका मतलब ये जनरली अगर स्ट्रेट फॉर्म में होती तो सीरीज टर्म में होती, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेंगे सीरीज टर्म में, तो इनके लिए एक रेजिस्टेंस निकल के आएगा और वो पैरेलल होगा 30 ओम के। देन उसको सॉल्व करेंगे ताकि ये पूरा कंप्लीट होता जाए सर्किट इस फॉर्म में। तो हम लोगों ने क्या करना है, पहले 20, 10 और 20 इसको सॉल्व कर लेते हैं सीरीज टर्म में। कैसे करेंगे, R इक्वल्स टू R1, R2, R3 कितना हो जाएगा 20 + 20 + 10 कितना हो जाएगा 20 20 40 + 1 50 ओम। तो यहाँ पे इन तीनों के लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन निकल के आया है, वो कितना आ जाएगा 50 ओम। अब अगर हम ध्यान से देखें 50 ओम 30 ओम ये दोनों है पैरेलल में। अब इनको पैरेलल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। 1/R इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2। अगर इसको सॉल्व करने लग जाए, ये हो जाएगा 1/50 + 1/30। 50 एंड 30 इनका एलसीएम आता है 150। अगर हम लोग इसको सॉल्व करने लग जाएं, 50 से डिवाइड करेंगे 150 को 3, 30 से डिवाइड करेंगे 150 को 5, ये हो जाएगा 3 + 5 डिवाइड बाय 150। सॉल्व कर लेते हैं 8/150। अब आपने यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि अगर हम लोग इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो ये पूरा सॉल्यूशन 1/R के लिए आएगा, और अगेन हमें क्या चाहिए, R के लिए सॉल्यूशन चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, R इक्वल्स टू अपोजिट कर देंगे 150 डिवाइड बाय 8, ये हो जाएगा 18.75 ओम। यानी कि हमने इन दो टर्म को भी सॉल्व कर लिया, और यहां रिजल्टेंट कितना आया हमारे पास 18.75 ओम। और अब जो अगर हम लोग बात करें कनेक्शन की, तो वो कनेक्शन हमने यहां से मिटा दिया, तो अब हमारे पास ये एक ही फॉर्म रह गई। और हमने अभी देखा था ये किस कैसे ऐड करेंगे हम लोग इन तीनों रेजिस्टेंस को, ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस यानी कि कैपिटल R इक्वल्स टू 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 18.75 ओम। तो अगर हम लोग इन तीनों ही वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो 10 + 10 20, 20 +
18.75 हो जाएगा 38.75। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो ये थे हमारे आज क्वेश्चंस ऑन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ रेजिस्टेंस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।